हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे वर्ड इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है इसका मतलब वहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात हो रही है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में देखा था कि जब हम इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहाँ पे बिजनेस जो है वो हमारा थ्रू इंटरनेट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में क्या है, बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें फिर पेमेंट भी तो करना होता है। अब पेमेंट ऐसा तो नहीं है कि हम ऑफलाइन करेंगे जाके, फिर ऑनलाइन शॉपिंग का क्या मतलब रहेगा कि जब हम पेमेंट ऑफलाइन कर रहे हैं जाके, तो हमको पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होता है उसमें। तो इसके लिए एक सिक्योर सिस्टम बनाया गया ताकि हम ऑनलाइन पेमेंट कर पाएँ, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने में बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारे हैकर्स बैठे होते हैं जो हमारे डिटेल्स को हैक कर सकते हैं। तो उसको सिक्योर बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करी गई ताकि हम इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन मोड में इंटरनेट के थ्रू पेमेंट को कर पाएँ। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम विच हेल्प्स द कस्टमर और यूज़र टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर देयर शॉपिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बेसिकली क्या, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जो भी हमने शॉपिंग करी है उसके लिए। टू ट्रांसफ़र मनी ओवर द इंटरनेट, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि हम इंटरनेट के थ्रू अपने मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? अपने अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट पे जहाँ से हमने प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। मेथड्स ऑफ ट्रेडिशनल पेमेंट, चेक, क्रेडिट कार्ड और कैश। तो ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो हम पहले चेक का यूज़ करते थे पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते थे और कैश का यूज़ करते थे। कैश का तो कॉमनली बहुत लोग यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे हम कैश को ही कैरी करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमने फ़ौरन पेमेंट करते हैं और फ़ौरन ही हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में हम इलेक्ट्रॉनिक कैश का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स का यूज़ करते हैं, स्मार्ट कार्ड का यूज़ करते हैं एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड का भी यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट में। आगे हम देखेंगे कैसे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट के कुछ एग्जाम्पल। ऑनलाइन रिजर्वेशन, जब हम ट्रेन का, प्लेन का रिजर्वेशन ऑनलाइन करवाते हैं तो हमको ऑनलाइन ही पेमेंट भी करना होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ करके ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, तो उसका पेमेंट भी हम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेसिंग, तो हमको ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब कोई प्रोडक्ट मंगवाना है, उसका हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, जब हमको कोई टिकट बुक करना है तो उसके लिए भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। टू स्टोरेज मेथड्स, अब टू स्टोरेज मेथड क्या है, जो हमारा अमाउंट है, हमारा मनी है, उसको स्टोर करने के दो तरीके होते हैं। या तो वो ऑनलाइन स्टोर हो कहीं पे, जैसे अमेज़ॉन वॉलेट होगा, आपने देखा होगा अगर आप अमेज़ॉन यूज़ करते हैं या पेटीएम यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक वॉलेट मिलता है। उस वॉलेट में क्या होता है, हमारा जो भी, कई बार हम क्या करते हैं, अपना मनी उसमें लोड कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा जो मनी है वो बैंक में होता है। तो ये डिफरेंट क्या है, स्टोरेज मेथड है कि हम मनी को कहाँ स्टोर कर रहे हैं। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है, इंडिविजुअल डज नॉट हैव पोजीशन पर्सनली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश। तो इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसके पास पर्सनली कोई इलेक्ट्रॉनिक कैश नहीं होता, बल्कि हमारा कैश कहाँ होता है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, एग्जांपल ऑनलाइन बैंक होल्ड कस्टमर कैश। तो जो ऑनलाइन बैंक होता है वो हमारा कस्टमर कैश, जो हमारा कैश है उसको कौन होल्ड करता है, जो हमारा बैंक होता है। यानी हमारा कैश किसके पास है, बैंक के पास, और बैंक के ही थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपना मनी। ऑफलाइन, कस्टमर होल्ड कैश ऑन स्मार्ट कार्ड और सॉफ्टवेयर वॉलेट। ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारे पास या तो स्मार्ट कार्ड होगा जिसमें हमारा मनी स्टोर होगा, या तो हमारे पास सॉफ्टवेयर वॉलेट होती है, जैसे मैंने अभी बात करी पेटीएम वॉलेट की, अमेज़ॉन वॉलेट की, तो यह सब हमारी सॉफ्टवेयर वॉलेट्स होती हैं। फ्रॉड एंड डबल स्पेंडिंग रिक्वायर टैम्पर प्रूफ इनक्रिप्शन, तो फ्रॉड से और डबल स्पेंडिंग से बचने के लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है थ्रू टैम्पर प्रूफ इनक्रिप्शन। इसके थ्रू क्या होता है कि हम अपने मनी को, अपना जो भी वॉलेट में मनी है हमारा, उसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, तो ये बेसिकली 4 टाइप का देखने को मिलता है, ई कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, स्मार्ट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो इनको अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश। इलेक्ट्रॉनिक कैश, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये कोई ऐसा कैश नहीं है जो हमारे हाथ में होगा या हमारी वॉलेट में होगा, हमारे बैग में होगा।
ये एक ऐसा कैश है जो हमारे मोबाइल में होगा, हमारे मोबाइल के अंदर स्टोर होगा। अब देखते हैं कैसे। अ सिस्टम दैट अलाउज पर्सन टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज बाय ट्रांसमिटिंग अ नंबर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक नंबर हमारे मोबाइल में स्टोर होता है, कैश वही हमारा कैश होता है, वो नंबर, वो यूनिक नंबर। और वो नंबर अगर किसी ने चुरा लिया तो समझ लिया हमारा सारा कैश उसके पास चला गया। तो इसीलिए इसको सिक्योर बनाया जाता है और ये जो है कोई हैक नहीं कर सकता है इसको इतना इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा जाता है। दिस इज़ इशूड बाई बैंक एंड रिप्रेजेंट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी। तो ये जो नंबर होता है ये हमारा बैंक हमको इशू करता है और इसका जो है, और हर नंबर अलग अलग मनी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको 10,000 निकालने हैं तो आपको उसके लिए भी एक नंबर मिलेगा और वो नंबर आपके 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं ई कैश प्रोसेसिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश जो है वो कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए कस्टमर है, इसे कोई पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि अपने बैंक के पास जाएगा या बैंक के पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे इतना इतना पेमेंट करना है और आप मुझे ई कैश प्रोवाइड करिए। तो बैंक क्या करेगा, एक यूनिक नंबर इस कस्टमर को देगा और उसी यूनिक नंबर में क्या होगा, वो कैश होगा। जैसे मान लीजिए 10,000, 20,000, 30,000 जितना भी कैश है वो उस यूनिक नंबर में इनकोडेड होगा। तो वो इसको रिसीव करने के बाद कस्टमर क्या करेगा, ये नंबर मर्चेंट को सेंड कर देगा। मर्चेंट क्या करेगा, अब मर्चेंट ऐसे तो कोई भी नंबर सेंड कर सकता है कोई भी, तो मर्चेंट ऐसे नहीं यकीन करेगा, पहले वो बैंक के पास जाएगा फोर्थ स्टेप में वो बैंक के पास जाएगा और बैंक से वेरीफाई करेगा कि क्या ये नंबर सही है, क्या ये इतना अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर। तो बैंक कहेगा हाँ ये इतना अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बैंक इसको वैलिडेट कर देगा फिफ्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में रिक्वेस्ट इसने भेजी, इसने वैलिडेशन के लिए बैंक के पास भेजा और फिफ्थ स्टेप में बैंक ने वैलिडेट कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि इसने बैंक से कैश की रिक्वेस्ट भेजी, सेकंड में बैंक ने रिक्वेस्ट को अप्रूव किया और इसे एक नंबर प्रोवाइड किया, यूनिक नंबर जो उतने कैश को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर क्या हुआ, थर्ड स्टेप में इसने वो नंबर अपने मर्चेंट को दिया कि ये हमारे बैंक ने दिया है और इस नंबर में इतना कैश है। तो ये नंबर क्या करता है, जो मर्चेंट है हमारा वो बैंक से वेरीफाई करता है और फिफ्थ स्टेप में बैंक इसको वेरीफाई कर देता है। यही स्टेप मैंने नीचे लिखे हुए हैं, तो इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या है, आइए देखते हैं। ई वॉलेट अलाउज यू टू स्टोर क्रेडिट कार्ड एंड बैंक अकाउंट नंबर इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट and eliminate the need to enter the account information when making your payment। तो ई वॉलेट बेसिकली क्या है, एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन और अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अपने बैंक से रिलेटेड वो हम इसमें स्टोर कर सकें, ताकि जब भी हमें पेमेंट करना हो तो बार बार हमको वो इन्फॉर्मेशन एंटर ना करनी पड़े। तो ये कैसे वर्क करता है, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। शॉप ऑनलाइन द प्रोडक्ट यू वांट। तो सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट की शॉपिंग करिए जो आप चाहते हैं। फिर आप क्या करिए, ई वॉलेट डाउनलोड कर लीजिए मर्चेंट की वेबसाइट से। जैसे मान लीजिए आप अमेज़ॉन यूज़ कर रहे हैं तो आप अमेज़ॉन का वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो आप पेटीएम का वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। फिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालिए, अपना नेम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी पूछी जा रही हैं आप वॉलेट में वो इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर कर दीजिए। When you are ready to buy, click on the wallet button to proceed payment। अब जब आपको पेमेंट करना है तो आप वॉलेट बटन पे वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, वॉलेट का ऑप्शन वहाँ पे रहता है, तो आप वॉलेट पे क्लिक करके अपना पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। तो ई वॉलेट में हमारा इतना ही था। अब हम देखते हैं स्मार्ट कार्ड्स। A smart card is any pocket sized card with embedded integrated circuits which can process data। तो स्मार्ट कार्ड हमारा क्या, एक छोटा सा कार्ड होता है जो हमें पॉकेट में भी हम रख सकते हैं, इतना छोटा कार्ड होता है। और ये कार्ड जो है इसके अंदर एम्बेडेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब इसमें एक चिप लगी होती है, आप बेसिकली कह सकते हैं। और उस चिप में क्या होता है, हमारा सारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। इट मीन्स इट कैन रिसीव एन इनपुट एंड कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट। और उस चिप लगी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसमें कुछ इनपुट दे सकते हैं कार्ड में और हम कुछ आउटपुट गेन कर सकते हैं। अब देखते हैं स्मार्ट कार्ड प्रोसेसिंग। तो स्मार्ट कार्ड में सबसे पहले हमारा जो कस्टमर है ये बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाता है
और बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड करिए। तो बैंक क्या करता है, इसको स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड करता है। स्मार्ट कार्ड के साथ कुछ टोकन्स प्रोवाइड करता है बैंक। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये स्मार्ट कार्ड को कार्ड रीडर के थ्रू रीड करवाता है, जिससे जो टोकन्स हैं वो चले जाते हैं मर्चेंट के पास फोर्थ स्टेप में। जब मर्चेंट के पास टोकन चले जाते हैं तो मर्चेंट क्या करता है, जो गुड्स का ऑर्डर था उसको क्या करता है, अप्रूव कर देता है ऑर्डर को अप्रूव कर देता है या ऑर्डर को प्लेस कर देता है। और उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कि जो टोकन है जो मर्चेंट को रिसीव हुआ है ये बैंक से क्या करवा लेता है, कैश करवा लेता है। तो इतना इसका प्रोसीजर होता है। तो ये हमारे वही सेम स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे क्रेडिट वर्ड यूज़ हुआ तो क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हमारी इमेज। तो बैंक्स, कुछ लोगों की बहुत अच्छी इमेज होती है या बहुत ज़्यादा उनकी अर्निंग होती है, तो बैंक की नज़र में वो बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन होते हैं, तो बैंक उनको क्या करता है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। क्रेडिट कार्ड से बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास पर्टिकुलर टाइम पे कोई अमाउंट नहीं है और आपको ज़रूरत है बहुत, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और बाद में आपको वो अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड हैविंग अ मैग्नेटिक नंबर एंड कोड ऑन इट। तो एक मैग्नेटिक नंबर और एक कोड इस पर लिखा होता है। इट हैज़ सम फिक्स्ड अमाउंट टू स्पेंड। तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट में आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट अपने बैंक में ना होने पर भी स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको रीपे उसको करना पड़ेगा, यानी बैंक को वापस करना पड़ेगा। कस्टमर हैज़ टू रीपे द अमाउंट आफ्टर सम टाइम। तो कुछ टाइम के स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद वो अमाउंट हमको रिटर्न करना पड़ता है। अब देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो इसकी क्या प्रोसेस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर जो है वो अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मर्चेंट को। मर्चेंट का मतलब जहाँ से आप गुड अपना प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा। उसका जो मर्चेंट होता है ये आपकी कार्ड की जो कंपनी है, जैसे वीज़ा, रुपे, मास्टर कार्ड, तो इन सब कंपनी, आपने वेरियस कंपनीज़ का नाम सुना होगा, तो उन कंपनी के पास ये कार्ड को वेरीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। फिर वो कार्ड की जो कंपनी है वो बैंक के पास, उस पर्टिकुलर बैंक के पास जिसने वो कार्ड इशू किया है, उस बैंक के पास रिक्वेस्ट भेजता है। बैंक रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है कि हाँ ये कार्ड वैलिड है और ये पर्टिकुलर कस्टमर का है, तो बैंक रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर देता है। फिर ये कंपनी भी रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर देती है और मर्चेंट के पास वैलिडेट करके भेज देती है। तो मर्चेंट क्या करता है, जब ये वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है तो मर्चेंट जो भी ऑर्डर किया है गुड का, प्रोडक्ट का, उसको ऑर्डर को प्लेस कर देता है। तो ये इतने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप इनको अपने आप बना के लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मैं कुछ लिखूं, आप अपने आप लिख सकते हैं अगर आप एक बार समझ गए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।